राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग ए मेरे दोस्त, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, लेकिन 2 मिनट में सोच कर लिया गया डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि RSSC GD के लिए मैं कंटिन्यू आपको क्लासेज दे ही रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज आपका देखो, आज मेरी ये पहली क्लास परसेंटेज की होने जा रही है। तो यहाँ पर देखो, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं मारते हैं। जैसा कि नंबर सिस्टम देखो मैंने आपको पढ़ा ही रखा है। अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लासेज नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। नंबर सिस्टम के मेरे कुछ पार्ट बचे हुए हैं, मैं उनको बहुत ही जल्दी आगे भी कंटिन्यू करूँगी कि PDF अभी मेरे पास तैयार नहीं थी, इसलिए मैं आज आपके लिए परसेंटेज की क्लास लेकर के आया हूँ। उसके बाद मैं आपका कंप्लीट यहाँ पर नंबर सिस्टम को कंप्लीट करूँगा और उसके बाद मैं परसेंटेज को भी आगे अपने कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि मैं यार परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो परसेंटेज की जो कुछ प्रमुख बातें होती हैं सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज को बिल्कुल जीरो लेवल से उठा करके मैं एडवांस लेवल तक आपके सामने रख दूंगा। तो यहां पर देखो, परसेंटेज की स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, परसेंटेज की उपयोगिता कैसे आई, ये थोड़ी सी बातें देखो मैं बीच क्लास में बता दूंगा। आज मैं यहाँ पर, क्योंकि क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं परसेंटेज की जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो बीच में क्वेश्चन कराते समय मैं आपको बताते चलूँगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो परसेंटेज की जो मेन बात होती है, फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर देखो, जो हम परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि हम सबसे पहले कुछ फ्रैक्शंस आपको लिखा रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा वो, लेकिन मैं अपने बिल्कुल एक बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की आपको ले चलूँगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको किस तरीके से फ्रैक्शन याद करनी है। आपने अभी तक कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, यहाँ से आप पढ़ोगे बिल्कुल कुछ ना कुछ अलग ऐसा अंदाज सीख करके जाओगे कि शायद अभी तक आप लोगों ने इस टाइप से आगे बहुत ही कम पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो, 1 = 100%। 1 = क्या दिया हुआ है, 100%। हम इसी से देखो अपनी सारी फ्रैक्शंस कैसे बनाएंगे। 1 = 100% होता है कि नहीं होता है, ये मैं आपको पहले प्रूफ करके दिखा दूं। क्योंकि देखो, ये आपका 1 लिखा हुआ है और ये आपका 100% लिखा हुआ है। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे में क्या करेंगे, 100 लगाएंगे। 0 से 0 कैंसिल होगा, 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब मैंने जो ये बात लिखी है 1 = 100%, ये बिल्कुल राइट बात लिखी है। तो ये बात तो मैंने आपको प्रूफ कर दी है। थोड़े से 2 पॉइंट पहले मैं आपको और बताना चाहूँगा। 2 पॉइंट यहाँ पर क्या है, जैसे कि देखो, किसी भी चिन्ह को, जैसे कि आपका लिखा हुआ है ये 20% और यहाँ पर लिखा हुआ है 20 केवल, ये 20% लिखा हुआ है और ये यहाँ पर 20 केवल लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज का चिन्ह को हटाना है। परसेंटेज के चिन्ह को हटाना है तो हमें क्या करना होगा, मैंने चिन्ह हटा दिया, हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। परसेंटेज को मैंने नॉर्मल वैल्यू में बदल दिया। मैं यहाँ पर कहूँ कि इसमें परसेंटेज में परिवर्तित कीजिए, इस 20 को परसेंटेज में परिवर्तित कीजिए, इसमें परसेंटेज का चिन्ह लगाइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 20 में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाद में आपको परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है। तो ये कितना आ गया मेरे दोस्त, आपका 2000% आ गया। कितना आ गया, 2000% आ गया। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी वैल्यू में परसेंटेज का चिन्ह लगा है, उसे हमें हटाना है तो हमें 100 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। अगर कोई हमारी नॉर्मल वैल्यू है, उसमें हमें परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो उसमें हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो थी आपकी प्रमुख 2 बातें। यही बातें देखो, 2 बातें आपको बहुत ही कम जगह इस तरीके से बताया जाता होगा जो मैं आपको यहाँ पर बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद हम
सीख लेते हैं 1 से लेकर के 20 तक फ्रैक्शंस, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो जैसा कि लिखा हुआ है 1 = 100%। 1 = क्या लिखा हुआ है 100%। तो यहाँ पर अगर हम 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा 1/2। अगर इसमें 2 में 1 में किससे से भाग दूं 2 से भाग दूं तो इधर भी हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 50%। अगर इस 1 में मैं 3 से भाग दूं तो इधर भी यार 3 से भाग देना पड़ेगा 100 में, तो मान कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। अगर मैं इस 1 में 4 से भाग दूं तो इधर भी 4 से भाग देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 25%। अगर मैं इस 1 में 5 से भाग दूं तो इधर भी 5 से भाग देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 20%। इधर देख लो, अगर मैं इस 1 में कितने से भाग दूं, यहाँ पर 6 से भाग दूं तो इधर भी 6 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 सही 2/3%। इसी तरीके से देखो ये हमें फ्रैक्शन से डायरेक्ट रटाई जाती हैं। 1/2 का मान 50%, 1/3 का मान 33 से 1/3%, 1/4 का मान 25%, 1/5 का मान 20%, 1/6 का मान 16 से ही 2/3%। इसी तरीके से देखो ये जो बनाने का तरीका होता है बिल्कुल यही तरीका होता है। बाकी हमें भी यार इस तरीके से डायरेक्ट याद है, आपको भी डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 1/7 का मान होता है 14 सही 2/3%, और 1/8 का मान होता है 12 सही 1/2%, और 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9%। यहाँ पर आगे हम और देख लेते हैं 1/10 का मान होता है 10%, 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%, 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3%, और 1/13 का मान होता है 7 सही 9/13%, और 1/यहाँ पर देखो 14 का मान होता है 7 सही 1/7%। बाकी बची परसेंटेज इधर देख लेते हैं। 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3%, 1/16 का मान होता है 6 सही 1/4%, 1/17 का मान होता है 5 सही 15/17%, 1/18 का मान होता है 5 सही 5/9%, और 1/20 का मान होता है 5%। तो ये हो गए टोटल आपकी फ्रैक्शंस मेरे दोस्त। ये देखो आपको यार बिल्कुल एक एक फ्रैक्शन आपकी जबान पर रटी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप इनको बिल्कुल सादे पेज पर लिख करके अपनी टेबल के सामने जहाँ पर पढ़ाई करते हैं इनको चिपका सकते हैं, जिससे कि एक एक फ्रैक्शन जैसे ही अगर आप 50% दिखो तो आपकी नज़रों के सामने 1/2 आ जाए। जैसे ही आप 1/3 देखो तो नज़रों के सामने 33 सही 1/3% आ जाए। जैसे ही आप 1/12 को देखो तो 8 सही 1/3% आ जाए। जैसे ही आप 14 सही 2/3% को देखो तो आपकी नज़रों के सामने 1/7 दिखाई देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ से ये फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। जितनी अच्छी तरीके से याद होंगी आगे उतनी ही आपको यहाँ पर मदद मिलने वाली है इन फ्रैक्शंस के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो और आपकी जो बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम कैसे तोड़ते हैं। चाहते तो अभी हम फ्रैक्शन में ही अपने आधे घंटे की टाइम ले लेते हैं, आधे घंटे का टाइम ले लेते हैं, बट यहाँ पर हम आपको अब कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो यहाँ पर बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस होती हैं इनको कैसे तोड़ा जाता है। वो जब अभी बड़ी फ्रैक्शंस क्वेश्चन में आएंगी तो मैं वहाँ पर ही उनको आपको सिखा दूंगा कि इन फ्रैक्शंस के साथ कैसे इनको तोड़ा जाता है, कैसे इनके साथ खेला जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस।
जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखो मेरा प्यारा सा व्हाइट बोर्ड है, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मैंने फ़ोन में यार क्वेश्चन की पीडीएफ बना रखी है और फ़ोन के माध्यम से मैं बोर्ड पर लगा दूंगा और इसके बाद मैं फ़ोन से सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर फ़ोन लेकर के आप क्यों सॉल्व कराते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिखता है वो मुझे नहीं दिखता है। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्त, वो दिया हुआ है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, यहाँ पर देखो इनका सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता दूं कि बेसिक क्या होता है। 1/3 का, जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का मैं मान लेता हूं x प्रतिशत 2/3 है। देखो ये बेसिक तरीका होता है और बेसिक से कैसे शॉर्ट बनते हैं वो इन्हीं बेसिक के माध्यम से ही बनते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आपको ये तरीका लगाना नहीं है। ये तो रहा आपका कौन सा बेसिक तरीका। इसके साथ जैसे ही देखो हम क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, 1/3 x% का मतलब कि x/100 और यहाँ पर 2/3। अब क्या करोगे आप, तो यहाँ पर x बटे आ जाएगा 300 और यहाँ पर आ जाएगा 2/3। यहाँ पर काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x = 200%, x = 200% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो रहा यार बेसिक, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये तरीका जो कक्षा 6 और 7 में पढ़ने वाला बच्चा लगाएगा और यही तरीका आप जैसे बच्चे कंपटीशन में बैठने वाले लगाओगे, तब तो यार उन बच्चों में और आप में कोई अंतर ही कहाँ रहा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, किससे तुलना की जा रही है, 1/3 से तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, इंटू 100 करना है। यही मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस हमें इसे सॉल्व करना है। किससे तुलना की जा रही है, 1/3 से तुलना की जा रही है और किसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, 2/3 का पूछा जा रहा है। बस हमें इसमें यह ध्यान रखना है किससे हमारी तुलना की जा रही है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि राजू मोहन का कितना प्रतिशत है, तो राजू मोहन का कितना प्रतिशत मतलब राजू की तुलना मोहन से करी जा रही है, तो राजू बटे मोहन इंटू 100 हो जाएगा। तो इसी प्रकार पूछा जा रहा है 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है। अब इसी तरीके से देखो एग्जामिनर यहाँ पर लैंग्वेज को घुमा सकता है। यहाँ पर कहा गया 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, इसी तरीके से आगे लिख देता यहाँ पर 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है। बात वही है, लैंग्वेज घुमाई गई लेकिन। तो इससे ये बिल्कुल बात अपने माइंड में सेट कर लेना किससे तुलना की जा रही है। जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे वैसे ही आपके समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर चाहे जितना लैंग्वेज को घुमाए। तो यहाँ पर 1/3 से तुलना की जा रही है, मतलब जो 2/3 है वो 1/3 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर बस हम सॉल्व कर लेंगे 2/3 और यहाँ पर 3/1 इंटू हमारा क्या होगा 100 होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 200% मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखो ये आपका रहा बेसिक और ये रहा आपका डायरेक्ट तरीका। यहाँ पर जो आपने ये लाइन बढ़ाई है कोई आवश्यकता नहीं थी, 3 से 3 काटते 200% अपना राइट आंसर लिखते, बट यहाँ पर मैं आपको ये सब समझने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर देखो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, कल मैं स्पेशली आपके लिए एक क्लास लेकर के आऊँगा छोटी सी 5 से 10 मिनट के लिए, और उस क्लास में मैं आपको क्या कराऊँगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने डेकामीटर होते हैं, कितने हेक्टोमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैं 5 से 10 मिनट की क्लास में इनको ऐसा कवर करूंगा
कि आपका जीवन पर्यंत के लिए डाउट यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में अब मैं क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, नहीं तो मैं यही बात बता करके ही अपनी क्लास इतनी लंबी हो जाएगी, फिर मैं क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 80 मीटर 5 किलोमीटर का, किसकी बात कही गई है? 80 मीटर की बात कही गई है, 80 मीटर और 5 किलोमीटर की यहाँ पर बात कही गई है। 80 मीटर, अब किसकी तुलना किससे की जा रही है? 80 मीटर 5 किलोमीटर का मतलब बेस आपका क्या रहेगा, जो हर में वैल्यू रहेगी 5 किलोमीटर, और ऊपर आपका अंश क्या रहेगा 80 मीटर। 80 मीटर जो है 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर मेरे दोस्त मीटर है और यहाँ पर क्या है, किलोमीटर है। जो क्वांटिटी आपकी दी हुई है यार, उनके जो मात्रक हैं वो सेम होने चाहिए हमें क्वेश्चंस करने से पहले। अब यहाँ पर हमें जब सेम करना है तो 80 मीटर तो मैंने लिख लिया। अब मीटर यहाँ पर मैं 5 किलोमीटर को अगर मीटर में बनाऊं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो जाएंगे। इंटू 100 करेंगे, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो ये आपके कैंसिल हो गए। यहाँ पर आ कितना गया 8/5, 8/5 प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो पॉइंट में दिए हुए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट में चले जाएंगे। 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पर बचा कितना, 3 बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक ही आपका ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पर ज़्यादा आपको भाग देने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक ही जो ऑप्शन है जो 1 पॉइंट में लिखा हुआ है 6, ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ 1 पॉइंट में लिखा हो। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें भाग देने की भी आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस करने से पहले ये हमें प्रमुख बातें ध्यान करनी होती हैं कि किस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन के साथ लगाना है, किसको मैं विदाउट ऑप्शन लगा रहा हूँ, तो बीच में मुझे कैसे ऑप्शन की मदद लेनी है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप क्वेश्चंस को करोगे तो यार मैथ में अपना बेस्ट स्कोर और बेस्ट टाइम दे पाओगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 12 घंटे 3 दिन का कितने प्रतिशत है? 12 घंटे 3 दिन का कितने प्रतिशत है? सबसे पहले तो देखो 12 घंटे दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ है, 3 आपका डेज दिया हुआ है, 3 डेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर इनकी सबसे पहले हम मात्रक समान करें कि 12 घंटे और यहाँ पर 3 डेज को हम या तो घंटे में बदलें या तो डेज में, दोनों को समान करें। तो यहाँ पर देखो 12 घंटे, तो घंटे को हम यहाँ पर डेज को घंटे में परिवर्तित कर सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि 1 डेज में कितने 24 आवर्स होते हैं, 3 डेज में 24 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पर देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 12 घंटे 3 दिन का, 3 दिन का से वैल्यू यहाँ पर तुलना करी जा रही है। तो 12 यहाँ पर 3 इंटू 24 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना आ चुका है 1/6 इंटू 100 आ चुका है। मैंने आपको कहा यार आपको फ्रैक्शंस जबान पर रटी होनी चाहिए। जैसे ही 1/6 आए तो 16 से ही 2/3% आपकी नज़रों के सामने चमकती हुई वैल्यू दिखाई देनी चाहिए कि 1/6 का मान 16 से ही 2/3% होता है। तो बिल्कुल यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 लीटर का 8% है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एसएससी सीपीओ 15,000 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो मैं यार कहीं से बना करके प्रकट करके आपके सामने रख दिया है, करा करके चला जाऊंगा, मुझसे क्या मतलब है। बिल्कुल यार ये मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन वो लेकर के आया हूं जो एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अब देखो इतना बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, 5 लीटर का 8% है। तो ये हो गया मेरे दोस्त 5 लीटर और इसका 8% आपको निकालना है। तो 8% आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 5 इंटू 8 यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।
8 पंचे कितना होता है 40 और बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0.4 लीटर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है। एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शन देखो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनको देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 किलोमीटर का पूछा जा रहा है आपसे 34%, तो 34% पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 1.2 इंटू 34 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम 12 से यार मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 12 चक्को 48 होता है, 12 36 और 4 कितना होता है 40 होता है। एक अंक पर आपका दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर लग जाएगा, बटे आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखो नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंक पर आगे और दशमलव बढ़ाओ तो 0.408 मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।